सियासत के सबसे बड़े दंगल में बड़ी खबर इस वक्त की। अमित शाह ने सीधे सोनिया गांधी पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के नेता जवानों की शहादत पर आंसू नहीं बहाते, लेकिन बाटला हाउस एनकाउंटर में आतंकियों के मारे जाने पर सोनिया गांधी रोती हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सोनिया गांधी पर यह बड़ा हमला कहा। उन्होंने दिल्ली में हुए बाटला हाउस एनकाउंटर का जिक्र करते हुए कहा कि बाटला हाउस में आतंकी मरा तो सोनिया को रोना आ गया, लेकिन जवानों की शहादत पर वो क्यों नहीं रोती। तो एक तरीके से सीधे सीधे अमित शाह ने सोनिया गांधी पर निशाना साधा। बाटला हाउस एनकाउंटर यूपीए के समय में हुआ, उनकी सरकार ने किया। अब सलमान खुर्शीद हमें सवाल कर रहे हैं। मेरा तो कांग्रेस पार्टी से ये सवाल है कि बाटला हाउस का जब एनकाउंटर हुआ, सोनिया जी को रोना आ गया बाटला हाउस के आतंकवादियों के मरने पर, जबकि अपना एक पीआई, बहादुर पीआई वहां शहीद हो गया, उसके मृत्यु पर रोना नहीं आया। इस पर कांग्रेस ने जवाब देना चाहिए। तो बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भोपाल से बीजेपी उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का बचाव भी किया। अमित शाह ने साध्वी पर दर्ज केस को फर्जी बताया। तो अमित शाह अब खुलकर साध्वी के समर्थन में यहां पर नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि साध्वी के खिलाफ जो केस है वो फर्जी है, और अगर ये केस सच होता तो इसकी जांच क्यों नहीं पहले कराई गई। अब जब उन्हें टिकट दे दिया गया बीजेपी की तरफ से, उसके बाद ही ये सवाल क्यों उठ रहे हैं। और बड़ी खबर इस वक्त की, कांग्रेस ने दिल्ली में अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। बड़ी खबर, चांदनी चौक से जेपी अग्रवाल को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है, लेकिन शीला दीक्षित को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से कांग्रेस ने टिकट दे दिया है। लगातार गठबंधन की अटकलों के बीच अब कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नाम का भी ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही अजय माकन को नई दिल्ली सीट से कांग्रेस ने टिकट दे दिया है, और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से राजेश लिलोटिया को चुनावी मैदान में कांग्रेस ने उतार दिया। ये बड़ी खबर, जबकि अटकलें लगाई जा रही थी कि आम आदमी पार्टी के साथ क्या कोई गुंजाइश बाकी है। ऐसे में अब नाम का ऐलान हो चुका है कांग्रेस की ओर से। उम्मीदवारों की लिस्ट उन्होंने जारी की है। 6 सीट पर दिल्ली में कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। 7 सीट दिल्ली की है, और ऐसे में 6 सीटों पर नाम का ऐलान कांग्रेस ने कर दिया है। वेस्ट दिल्ली से महाबल मिश्रा को एक बार फिर कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है, लेकिन सबसे खास बात यह कि शीला दीक्षित नहीं चाह रही थी कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन हो, और आखिरकार अब उसी रास्ते पर आगे बढ़ते हुए अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी कांग्रेस ने दिल्ली में कर दिया है। तो कांग्रेस ने दिल्ली में 6 उम्मीदवारों के नाम जारी किए हैं। नई दिल्ली से अजय माकन को टिकट दिया गया है, साथ ही साथ चांदनी चौक से भी टिकट का ऐलान कर दिया गया। शीला दीक्षित जो कि पहले से ही गठबंधन के खिलाफ थी, और ऐसे में ये नामों का लिस्ट जो जारी हुआ, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने पहले ही ये लिस्ट जारी कर दी, बीजेपी ने भी अपनी लिस्ट जारी की, उसके बाद अब कांग्रेस की ये लिस्ट जिसमें 6 सीटों पर नाम जारी कर दिए गए हैं। दिल्ली की ये 6 उम्मीदवारों के नाम जारी किए गए हैं, और अजय माकन, शीला दीक्षित समेत कई दिग्गज चेहरे कांग्रेस की तरफ से मैदान में होंगे। तो दिल्ली में कांग्रेस की लिस्ट जारी हो चुकी है। चांदनी चौक से हर्षवर्धन को बीजेपी ने उतारा है, और चांदनी चौक से ही दांव यहां पर खेलते हुए कांग्रेस कैंडिडेट भी सामने आए हैं। साथ ही साथ शीला दीक्षित, अजय माकन, इन्हें भी चुनावी समर में उतारा गया है। तो ऐसे में कांग्रेस ने ये लिस्ट जारी की है। हालांकि 7 सीटें हैं, लेकिन 6 उम्मीदवारों के नाम अभी तक जारी किए गए हैं, और आम आदमी पार्टी ने हालांकि पहले ही उम्मीदवार अपने घोषित कर दिए थे, लेकिन उसके बावजूद गठबंधन को लेकर बातचीत चलती रही थी। लेकिन अब शीला दीक्षित बनाम मनोज तिवारी की जो स्थिति होने वाली है, वो काफी दिलचस्प लड़ाई रहने वाली है। संदीप कुमार हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। संदीप, 7 सीटों में 6 सीटों के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हुई है। अभी एक 7वीं सीट जो है वो साउथ दिल्ली की है, और साउथ दिल्ली की सीट पे अभी तक कांग्रेस ये फैसला नहीं कर पाई है कि किसे अपना उम्मीदवार बना जाए। हालांकि साउथ दिल्ली से सुशील कुमार जो पहलवान है, उनका नाम चल रहा था, जो अभी कशमकश उस नाम को लेकर है, क्योंकि उस सीट पे सज्जन कुमार के भाई रमेश कुमार जो हैं वो भी दावेदारी अपनी कर रहे हैं, और हालांकि उनका 84 एक्ट्स को लेकर विरोध भी हो रहा है। लेकिन कुल मिला के ये 7वां सीट जो है साउथ दिल्ली का, वो अभी कांग्रेस उस पर आम राय नहीं बना पाई है कि किसे दिया जाना चाहिए।
सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें इस पूरी लिस्ट में चौंकाने वाला नाम शीला दीक्षित का है, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं और वो थोड़ा सा शुरुआती समय में वो रिलक्टेंट थी, वो चुनाव लड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन पार्टी ये चाहती थी कि वो वहाँ से चुनाव लड़ें इस दिल्ली से, क्योंकि उनके बेटे संदीप दीक्षित वहाँ के सांसद रह चुके हैं और इस बार पार्टी ने उनका टिकट काटा है और उनकी जगह संदीप दीक्षित की मां यानी शीला दीक्षित को टिकट दिया गया है। एक चौंकाने वाला नाम और है राजेश लिलोटिया का। ये राजेश लिलोटिया दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के कार्यकारी अध्यक्षों में से एक है, 3 कार्यकारी अध्यक्ष उनमें से एक हैं। उनका नाम चल रहा था, लेकिन उनका इस सीट पे नाम आना चौंकाने वाला है, क्योंकि इस सीट पे दिल्ली के पूर्व मंत्री राजकुमार चौहान थे, उनकी दावेदारी मजबूत मानी जा रही थी, सुरक्षित सीट है इसलिए, और वो दिल्ली के पुराने कद्दावर नेता भी हैं, मंत्री भी रह चुके हैं। तो ऐसे में राजकुमार चौहान का टिकट काट के राजेश लिलोटिया को टिकट दिया जाना कहीं ना कहीं थोड़ा चौंकाने वाला है। लेकिन राजेश लिलोटिया के लिए शीला दीक्षित काफ़ी बैटिंग कर रही थी और वो चाहती थी कि राजेश लिलोटिया ही को ही वहाँ से टिकट दिया जाए, क्योंकि राजेश लिलोटिया पुराने शीला दीक्षित के लॉयल नेताओं में से माने जाते हैं। और बिल्कुल जो ये डिले हुआ, क्योंकि काफी जद्दोजहद के बाद कांग्रेस की तरफ से लिस्ट जारी हुई और इसके पीछे कहा जा रहा है कि शीला दीक्षित ही रही, जिसके कारण ये काफी डिले हो गया इन लिस्ट के नाम का ऐलान होने में। इसमें डिले का मेन जो देरी थी उसकी वजह यह है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की बात चल रही थी और काफ़ी दिनों से चल रही थी। थोड़े मुद्दों को लेके पेच फंसता रहा, क्योंकि आम आदमी पार्टी चाहती थी कि हरियाणा में भी उसके साथ कांग्रेस गठबंधन करे और कांग्रेस उसके खिलाफ थी। कांग्रेस कह रही थी कि सिर्फ दिल्ली में वो गठबंधन चाहते हैं, हरियाणा में नहीं चाहते। शुरुआत में पंजाब की भी बात चली थी, लेकिन सिरे से नकार दिया था कांग्रेस ने। तो ये जो उहापोह की स्थिति थी, अब चूंकि एक दिन और बचा हुआ है, नॉमिनेशन का अंतिम दिन है नामांकन दाखिल करने का कल, तो आज इन्होंने ये लिस्ट जारी की है और ये साफ कर दिया है कि अब दिल्ली में कोई भी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कांग्रेस नहीं करने जा रही है। ये तो बिल्कुल साफ हो गया, लेकिन संदीप जो मैं सवाल मेरा था कि शीला दीक्षित को लेकर ये कयास पूरी जो लिस्ट में डिले, क्योंकि ये तो काफी दिन पहले से ही खींचतान की स्थिति थी और आम आदमी पार्टी ने अपने सीटों का ऐलान, उम्मीदवारों के ऐलान भी कर दिया था इन सीटों पर, कांग्रेस नहीं कर पा रही थी। ये कहा जा रहा था चांदनी चौक से उम्मीदवार बनाया गया, एक लिस्ट पूरी आई सामने जिसमें शीला दीक्षित को चांदनी चौक से लड़ाने की बात थी, लेकिन शीला दीक्षित उसके लिए रेडी नहीं हुई और उसके बाद उन्हें उत्तर पूर्व की सीट मिली। ये कहां तक सही? ये बातें चल रही थी कि शीला दीक्षित को चांदनी चौक से लड़ाया जाए, लेकिन शीला दीक्षित के लिए माकूल सीट पूर्वी नॉर्थ ईस्ट ही था, क्योंकि वहाँ से उनके बेटे रह चुके हैं सांसद और शुरुआत से ही उनका नाम चल रहा था कि वो नॉर्थ ईस्ट से चुनाव लड़ेंगी। लेकिन बीच में एक सुबुगाहट आई जिसमें ये कहा गया कि चांदनी चौक से भी शीला दीक्षित लड़ सकती है, क्योंकि जेपी अग्रवाल वहां से हैं और वो आप अग्रवाल कम्युनिटी जो आप कह सकते हैं बनिया कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और चांदनी चौक जो एरिया है वो पूरी तरह से आप कह सकते हो कि बनिया बहुल एरिया है। तो पार्टी ने इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जेपी अग्रवाल को चांदनी चौक से उम्मीदवार बनाया और नॉर्थ ईस्ट से शीला दीक्षित को बनाया। संदीप, चांदनी चौक की सीट का जिक्र करें, जेपी अग्रवाल वर्सेस हर्षवर्धन हो जाएगा बीजेपी का अगर देखें, और साथ साथ उत्तर पूर्व की जो सीट है शीला दीक्षित वर्सेस मनोज तिवारी, कितनी बड़ी टक्कर देख रहे हैं आप? शीला दीक्षित के मैदान में आने से ये एक कांटे की टक्कर आप कह सकते हो कि होने के चांसेस हैं। अब वोटर पे डिपेंड करता है कि वोटर किसको चुनते हैं, शीला दीक्षित को या मनोज तिवारी को, क्योंकि मनोज तिवारी वहाँ से सिटिंग एमपी हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और जो अंदर इन लोगों का बीजेपी का मानना है कि अगर गठबंधन हो जाता आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का तो हो सकता था कि उनको थोड़ा सा नुकसान हो, लेकिन अब वो आश्वस्त हैं, बीजेपी आश्वस्त है कि वो दिल्ली में 7 सीट निकालेगी। हालांकि इन पुराने नेताओं को मैदान में उतारकर कांग्रेस ने भी दांव खेला है और वो ये बताना चाह रही है कि वो भी मैदान में है और पुरजोर तरीके से चुनाव लड़ेगी। और संदीप, क्या उम्मीद लगाई जा सके कि ये जो 7वां सीट है जिस पर आप बता रहे हैं पेच फंसा हुआ है, इसका ऐलान कब हो सकता है, क्योंकि वक्त बहुत कम बचा है? जी बिल्कुल, देखिए आज देर शाम तक या रात तक इसकी घोषणा कांग्रेस को साउथ दिल्ली की सीट पे अपने उम्मीदवार की घोषणा करनी ही होगी, क्योंकि कल जो है वो नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख है। सुशील कुमार को टिकट दिया जाए साउथ दिल्ली से, रेसलर सुशील कुमार को या फिर रमेश कुमार को, ये 2 नाम जो हैं वो पेश फंसे हुए हैं। इस पे पार्टी तय करेगी और उसके बाद ही ये घोषणा की जाएगी कि कौन उम्मीदवार होगा साउथ दिल्ली से कांग्रेस का। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि आज देर शाम या रात तक इस नाम की भी घोषणा हो जाएगी।
और बिल्कुल जो आप ये सुशील कुमार की बात कह रहे हैं, इसमें आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर भी पेच था, वो भी हमने देखा था। बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी शुरुआत में यही वजह थी कि सिर्फ 2 उम्मीदवारों की उसने घोषणा की थी और बाकी 5 उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की थी। जब फाइनल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच बात नहीं बनी गठबंधन की, तब आम आदमी पार्टी ने शेष अपने जो 5 उम्मीदवार थे उनकी घोषणा कर दी और वो उम्मीदवार आज सारे आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आज नॉमिनेशन भी कर रहे हैं, प्लस बीजेपी के लोग भी नॉमिनेशन कर रहे हैं, हर्षवर्धन कर रहे हैं, मनोज तिवारी कर रहे हैं। सारे जो उम्मीदवार घोषित किए गए हैं 4 सीटों पे बीजेपी के, वो लोग नॉमिनेशन कर रहे हैं। तो अब कल का सिर्फ दिन बचा है नामांकन करने का, तो आज शाम तक बीजेपी की जो बची हुई 3 सीटें हैं वो और कांग्रेस की साउथ दिल्ली की सीट, इन सब की घोषणा संभव है। शुक्रिया संदीप।